पतर को काहे जादुइया धारा पतर को काहे जादुइया जियते जिंदगिया जियते जिंदगिया तू हमके सताया पतर को काहे जादुइया धारा पतर को खड़ा बहन हड्डी पे कबड्डी तक खेलते रहे आए कहे लवंडे ए लवंडे अरे भाई फूंक दूंगा भस्म हो जाओगे भाई बाड़ी बिस्तुया सेरे से नजर रहा गुरुजी का बात रहे हैदर अली गुरुजी सांवर रहे ना तो कहे हैदर भाई दिखाई तोरे खातिर का बात अपने ऊपर लेकिन न ले कहे काले को पिया काला न कहो काला सब में आला है काली पुतली काला काजल आंख में रहने वाला है करिया के बड़ा महत्व है और यहाँ आदरणीय परम सम्मानित राम अवध यादव जी पूर्व प्रधान साहब वैदिकपुर से आपके द्वारा 100 रुपए का महान आशीर्वाद। अब वही चमड़ी तुहार साफ हुआ है गो रहा अगर करिया तिल लगाए ले या करिया टीका रख ले तो जान ले शोभा बढ़ जाता क्या गजब वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन अब भाई करिया बाटे तनी सब झरका चढ़ी जाए तब हमारा सारे निवरका होई के करे एक खानदान नहीं सही है। गुरुजी गावत रहें कैसे अरे समर को अरे समर को समर को समर को समर को अरे समर को पनिया में आगिया लगाया समर को पनिया में आगिया सारी जिंदगी गौर करेंगे। राजा विक्रमादित्य जी देखें तो पहली बार तो भालू बना, दूसरी बार लड़की के तन लिया, और जब देखा तन तो राजा विक्रमादित्य के कुछ समझ में नहीं आवत बा। कबीर जी लिखा था इनका अरे राजा कुछ हो समझ नहीं पावे अरे राजा का रूप मिला, लड़की से बनी गई काली नगिनिया, लड़की से बनी गई नदिया किनारे चली रेंगत जमीनिया, नदिया से देख राजा नदिया से देख राजा
विक्रमादित्य जी जब देखें तो लड़की के एक नया रूप मिला, एक नागिन के। और जब नागिन के रूप मिला तो नागिन धीरे धीरे आगे बढ़त बा। अब पीछे पीछे राजा विक्रमादित्य जी रेंगत जमीनी में जब चली तो देखे आगे एक नदी बा, नदी में नाव है, नाव में काफी लोग सवार हैं। अब राजा विक्रमादित्य जी सोच रहे हैं वाह मेरी किस्मत, मैं कैसा राजा हूँ कि सुबह से मेरी प्रजा मेरी आंखों के सामने अपनी जान त्यागती चली जा रही है और मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी प्रजा के लिए। अजब नदी के आगे बढ़ती है वह नागिन, तब राजा विक्रमादित्य मन में विलाप करते हैं, सोचते हैं। गीत लगत बा। लल्ले यादव भैया जी प्रधान पद प्रत्याशी सरैया मोहन से आपके द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद। बिरहा सम्राट आप स्वर्गीय दादा राम कैलाश यादव जी गावत रहे। आगावे कोनो भौजाई से ओकर ननद कहे, ननद और भौजाई के रिश्ता बड़ा बेजोड़ होते। अगर दोनों जनी में पटई तब नहीं तो ननदिया आए ना तब ले भौजैया आई गए हमारे 2-4 हजार के खर्चा लग गए। आई गई गुरु जी गावत रहे ननदिया कहे भौजैया से का। और आप आदरणीय परम सम्मानित जय सिंह प्रताप यादव जी नेता समाजवादी पार्टी से 186 विधानसभा अमेठी से आपके द्वारा इस भाव को समझते हुए 101 रुपए का महान आशीर्वाद। आओ गुरु जी। अरे सनना नरतिया डोले सनना नरतिया डोले बहे जब पवन दिलीप यादव भैया जी जीनियस लाइब्रेरी मुंशीगंज से आप ही भैया जी के द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद। एक स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। कहे नयना से भर के देखे नयना से भर के देखे नैया में नगिया
और जब अपनी तरफ नागिन को आता देख सभी जितने भी नाव पर सवार आदमी थे नाव में एक तरफ एकजुट हो गए अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन एक तरफ जब दबाव ज्यादा पड़ा, भार जब ज्यादा हुआ तो नदी में नाव डूब गई। जिनको तैरना आता था वो तो अपनी जान बचा लिए, लेकिन जिनको तैरना नहीं आता था उनकी जान नदी के पानी में डूबने से चली गई। और जब जान चली गई तब ले नागिन दोबारा निकले, तब ले इसे राजन देखा तेन हो का तेरी के भाव में कवि जी लिखा था। हक्का बक्का हो गए अरे राजा जी हक्का बक्का, राजा जी हक्का बक्का हो गए। नागिन रूप छोड़ के बना है पंडित पक्का, अरे हो पक्का, अरे हो पक्का। राजा जी हक्का बक्का हो गए, नागिन रूप छोड़ के बना है पंडित पक्का। नागिन का रूप त्याग करके एक पंडित एक साधु संत का जब रूप रखे तब ले राजन कहेन बस बस अब ऐसी पूछब कि आखिर इस सवेरे से कवन खेला करत बा। ए बाबा ए बाबा। अब बाबा पीछे मुड़ के देखें कहें का बेटा बोल बेटा क्या हुआ, कोई दिक्कत कोई तकलीफ, काहे ढेर हमरे आगे बढ़िया आदमी न बनती। जितना खेला तो सवेरे से खेलत आवत ब्रह्म बेला से देखत देखत यहाँ दोपहर हो गए। कहीं मतलब कहीं अच्छा भी मतलब हमसे पूछता है का बात बा। कहे जब तू भालू के रूप बनाई के लकड़हारा के जान लिया हम कुछ नहीं कहे। एक लड़की बनकर के आपने उन दो नौजवानों की जान ली, मैंने वहां पर भी आपसे कुछ नहीं कहा। नागिन का रूप बना करके आपने मेरी प्रजा का इतना बड़ा नुकसान किया, सभी की जान चली गई, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज जब तुम मानव के रूप में आया तो हम जाने चाहते आखिर आप क्या है, कौन है आप। मेरी नगरी में आकर के मेरी प्रजा की जान आप ले रहे हैं और मैं इस प्रजा का राजा होकर भी कुछ नहीं कर सकता। कहे राजा तू ही नहीं हमार क्यों कुछ नहीं कह सका। कहे बदे कहे सुना बतावो तो पहपट के भाव में कवि जी लिखा है। अरे राजा देखे पंडित के सुरतिया बतिया माने ना, अरे तो राजा देखियो पंडित के सुरतिया मतिया मारल बा, जाके पूछे पंडित से तब बतिया मतिया मारल बा। भेजा हमें विधाता हो, जिसकी जैसी मौत होती वैसे रूप बनाता हो। अरे आता नहीं समझ कोई के अब बतिया मतिया मारल बा, ता जाके पूछे पंडित से तब बतिया मतिया मारल बा। रूपी वा इंसान बता रहा है कि राजन मैं महाकाल का भेजा दूत हूँ, मतलब कहे मैं यमराज का भेजा दूत हूँ, मेरा नाम काल है। और काल जब आता है तो बता करके नहीं आता है। कहे मतलब कहे उस लकड़हारे की जान पेड़ से गिरने से लिखी थी, तो मैंने उसे मारने के लिए भालू का रूप बनाया। उन दोनों नौजवानों की मौत एक नारी के चक्कर में लिखी थी। नारी मतलब मेहरारू।
मेहरारू के चक्कर में मौत लिखी रही, अब हम एक सुंदर लड़की के रूप बनाए और नाव पर जितने लोग सवार थे उनकी मौत पानी में डूबने से लिखी थी। इसलिए मैंने नागिन का रूप बनाया और वहां पर जाके अपना काम किया। कहें अच्छा बाबा आप काल है? काल है आप? पर्सन आई है। कहें अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। काल भी उसका क्या करेगा जो भक्त है महाकाल का। महाकाल रे वाह, जमाने की सच्चाई है, जीवित इंसान कभी स्वर्ग जा नहीं सकता और मृत्यु को पाया हुआ इंसान, मृतक इंसान कभी स्वर्ग से आ नहीं सकता। अब एक का राम जाने स्वर्ग कहाँ है, कैसे है, काम करा जाता देखिए। ए भैया ये स्वर्ग में जाए बदे सब परेशान है। चलो प्रयागराज दिखाई। तब ले राजा विक्रमादित्य जी पूछ रहे हैं कि स्वामी यदि आप काल है तो आप यह बताइए कि मेरी मौत कैसे लेंगे आप। कहें अरे राजा बड़ा चालाक बनाते हैं। अरे बेटा अगर मैं यही बता दूंगा कि मैं कब और किस रूप में आपकी जान लेने आऊंगा तब ले सतर्क हो जावे तो का मारी न पाऊ। व्यवस्था कैले कहीं मोर बाबा बताई ले बाकी काल के मोहे से क्यों बचा नहीं बा। राजा विक्रमादित्य जी विनती कर रहे हैं, आल्हा के भाव में कभी प्रमाण देते हैं। अरे राजा कहे कि माना मोर कहनवा बाबा, मनवा के शंका देता हमारे ऐसन मौतिया होई सुन मोरे स्वामी हो। राजा विक्रमादित्य के लाख जिद करने के बाद पंडित बताता है ठीक बात, जो नहीं चाहता तो जान ही ले, बाकी मुझसे आज तक ना ही कभी कोई बच पाया था, ना ही कोई बचा है और ना ही कभी कोई बच पाएगा। कहें कैसे? अब काका इहे या काल, काल जब आता है तो अपने तरफ खींच के लाइन के जाते हैं। भैया बताए कि जब आप पानी में जाएंगे, अब राजा रहन उनका पानी में जाए का जरूरत रही, बढ़िया से बैठा रहता है राजपाट करता जवन काम होता है पानी तोड़े लगे वही कर। अच्छा टिल्लू ये लगवाए जाते हैं बारे महाराज, यही है काल। कहे कि जब आप पानी में स्नान करने के लिए जाएंगे मैं मगरमच्छ का रूप बना करके आऊंगा और आपकी जान ले लूंगा। ये अमती मराई गए। कहे हम झूठे मोह माया के पीछे परेशान रहे, ना मैं कुछ लेकर आया था ना ही कुछ लेकर जाऊंगा, तो कहा झूठे मेहरारू लड़के बच्चे के पीछे परेशान रहे। राजपाट त्याग दिए, जोग रमाई लेहन एक साधु संत का रूप रख लिए। और जब साधु संत के रूप रखें तो गांव वाले उनका बड़ा सम्मान करें, बड़ा इज्जत करें। हाँ हो एक छोट सा परिवार बा, परिवार में बीवी और उसके पति रहते थे। हाँ शादी के कई दिन बीत गए लेकिन उनको कोई संतान का सुख नहीं मिला था। शैतान आई संतान। कहा जाता है इस संसार में सबसे बड़ा सुख संतान सुख होता है। लड़का लायक हो तब ठीक बन, न लायक हो तब ठीक बन। लेकिन अगर घर पर संतान नहीं है तो घर वीरान बन।
अब वो लड़कियां पैदा होए के बाद लोग कहे ऐसी निकता हमरे लड़कियां न हो तब वो ठीक रहे। बाबा बाबा ये सब का कहाई की बात बा। वाह धीरे धीरे समय बीता, जब नाई लड़कियां होत बा तो संत जी यानी राजा विक्रमादित्य जी जब पहुंचे, वाह बाप दोनों प्राणी लगन विलाप करे, महाराज कोई आशीर्वाद दे दीजिए ऐसा है कि हम लोगों को भी संतान का सुख मिल जाए। हाय 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 राजा विक्रमादित्य जी कहे आप चिंता मत करिए, हर चीज का एक समय होता है, कर्म करिए आप लोग। समय जब आएगा तो आपको संतान का सुख अवश्य मिलेगा। धीरे धीरे समय बीता, घर में एक छोटा सा मुन्ना जन्म लेता है। तो जब जन्म ले तो राजा विक्रमादित्य लगे जाए के कहन बाबा आप के आशीर्वाद से घरे लड़कियां जन्म लिए बा। तो बेटा बोलो। कहे तो का चाहिए, कहें हम चाहते ही लड़किया के मुंडन जौन होत है वो आप से हो, आप चल के करवावा जाई के मुंडन करवावत हैं, तब ले दोनों प्राणी कहत हैं का कहें, खड़ी के भाव में कवि जी लिखत है। तो राजपाट सब छोड़ के राजा, अरे राजपाट सब छोड़ के राजा जोगवा रमाए हो, साधु वाला भेसावा ये है बनाए हो, साधु वाला भेसावा जब नदी के किनारे पहुंचते हैं वो मुंडन करवाए बदे। अच्छा लड़किया के मुंडन करवाए तब ले दोनों प्राणी कहते हैं बाबा ए स्वामी जी हम चाहते ही नदी जोन बा वही में आप स्नान कर लेता, देह एकदम पवित्र हो जाए, चैन भी मिल जाए। अब यार जैसे राजन प्रवेश करने चले नदी में वैसे ने सोचते हैं अरे ना ना ना, बाबा बताए रहे कि नदी में स्नान करने से मेरी मौत लिखी है, हम न जाबो। अब जैसे निकलत हैं तब ले दोनों प्राणी कस बाबा नहा बना का स्नान नहीं करेंगे आप, कहें बेटा नहा तो लेता लेकिन मुझको शंका है। कैसे शंका बा, कहें मैं सोच रहा हूँ अगर नदी में मगरमच्छ हुआ है या कोई और प्राणी हुआ है उससे मुझको नुकसान हो सकता है, मैं अपनी जान को त्याग सकता हूँ। कहें अरे बाबा परेशान न हुआ तू हमारे खातिर इतना करे तो तोरे खातिर हम हेता ना कह सके। पानी का अच्छे से जांच पड़ताल जब करें कहें बाबा पानी एकदम सुरक्षित बजाए, कहें पक्की बात बताया बेटवा, कहें अरे बाबा सुरक्षित बजाता ना नहाता नहीं। आज जैसे नदी में प्रवेश करें काल आ जाता है, कैसे अरे हुआ ये चंबा एक दिन जब करने गए हैं स्नान हो, तो काल बना है महाकाली अब कोई सका न जान हो। अरे राजा अपन परिया में अब जनवा गवाए हो, साधु वाला भेसावा ये है बनाए हो, साधु वाला भेसावा। नदी में स्नान करने के लिए गए, तैसे ही काल महाकाल के रूप में आता है, मगरमच्छ के रूप में आए। राजा विक्रमादित्य का एक टांग पकड़े से ऊपर ले गया, नीचे खींच ले गया। यही कहते हैं काल जब आना होता है तो खुद ही खुद जैसे चुंबक का देख के अपने तरफ आकर्षित करते हैं, वैसे मौत जब आनी होती है तो इंसान उसकी तरफ खुद ही चला जाता है, खींचा चला जाता है। और जीवन का यही सत्य है, जीवन में दो ही सत्य है, अकाट सत्य है, पहला जन्म और दूसरा जन्म के बाद मृत्यु। इसे कोई कभी नहीं जान सका चाहे जितनी साइत निकलवाई ले।
जब आना है तब भी कोनो साहित्य नहीं बा, जब जाए के बाद तब कोनो साहित्य नहीं बा। वाह अब झूठे पोथी पत्र लाई के ठहरा हुआ लग के बाद बा। और राजा विक्रमादित्य ऐसे ही अपनी जान पानी में जाने से गवा दिए हैं। ये मनाई के मती आखिरी में खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरगाये आरे गुरु चंद्रिका रामदेव जी हमको खूब समझाए। राजा जी हक्का बक्का हो गए, करुची आकाश का हरदम रहे इरादा पक्का। राजा जी हक्का बक्का हो गए। क्या बात है। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना मुलायम यादव भैया जी बंधुआ से आपके द्वारा इस भाव को समझते हुए 200 रुपए का महान आशीर्वाद हाँ लैला भैया के फरमाइशिया हो। और आप आदरणीय परम सम्मानित गार्जियन जी अखिलेश यादव जी विक्रमपुर से आपके द्वारा इस भाव को समझते हुए 151 रुपए का महान आशीर्वाद चरणों में कोट कोट नमन है आशीर्वाद के चारे।